चलिए अब उन्नाव से रुक कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। वीर योद्धाओं ने अपने आप को बलिदान किया, तभी देश आजाद हुआ। और आजादी के इन बंदों के प्रति नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को उसी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आजादी का अमृत महोत्सव जिस भव्यता के साथ देश के अंदर आयोजित हुआ, हर घर में तिरंगा फहरा करके मोदी जी ने वीर गुलाब सिंह लोधी के प्रति ही सम्मान व्यक्त करने का काम किया था। उस समय एक झंडा फहराने के लिए गोली खानी पड़ती थी। इस बार 140 करोड़ का भारत हर घर में तिरंगा लहरा करके अपनी आजादी की 75 वर्ष पूर्ण होने का उद्घोष कर रहा था। यही अंतर है, जब कोई देश स्वाधीन रहता है तो अपनी स्वाधीनता का आनंद किस रूप में लेता है। हर घर तिरंगा के आनंद ने हम सबको उसके साथ जोड़ने का कार्य किया था। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आजादी के 25 वर्ष के आगामी कार्य योजना को देशवासियों के सामने रखा। यह देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आगामी 100 वर्ष के लिए शताब्दी वर्ष महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत, यानी हम सबका संकल्प विकसित भारत। उस विकसित भारत को बनाने के लिए हमें क्या करना है? हर नागरिक के लिए पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। ये पंच प्रण, इसमें आजादी के इन बंदों का सम्मान करना भी है, देश के सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान भी करना है, गुलामी के हिंसों को समाप्त भी करना है, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है, बांटने वाली ताकतों से सावधान रह करके एकता और एकात्मता के लिए कार्य भी करना है, और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, पहले मेरे लिए देश होगा। जब इस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करते हैं तो फिर वह देश आगे बढ़ता है। आज भारत पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारा भारत, पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में भारत आज दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है। और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का एक द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और मोदी जी की
तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी हम सब भारतवासियों को करना है। बहनों भाइयों, आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हो, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आज हम सब फिर 241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के उन्नाव जनपद में आए हैं। आप सोचिए, जब भी यहां पर हमारे सांसद जी, विधायकगण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कुछ न कुछ विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होता है। कोई सड़क की है, कहीं बिजली की है, कहीं स्वास्थ्य की है, कहीं शिक्षा और ITI का है, कोई बाढ़ अवरोधक कार्य करके अन्नदाता किसान को सुरक्षा प्रदान करने का है, कोई गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो जाति, मत, मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आपने इस बदलते हुए भारत को देखा। आज ही मैं प्रातःकाल एक कार्यक्रम में लखनऊ में था और लखनऊ में उन्नाव के प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का हमने वहीं पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उसका इंसेंटिव वितरित किया। यानी यहां पे भी उद्योग लगेंगे, उद्योग के लिए एक नए पार्क को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा हम लोगों ने वहां पर अभी लखनऊ में इससे पहले के कार्यक्रम में की और कार्यक्रम के बाद फिर मैं आपके पास यहां पर आया हूं। बहुत MSME उद्यमी वहां आए हुए थे और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने आज एक नए भारत के अंदर हम देख रहे हैं, जहां सुरक्षा भी है, जहां समृद्धि भी है, जहां आजीविका भी है, आस्था को सम्मान भी है, जहां पर एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के गांव के प्रधान और गांव का पार्षद भी उस अभियान के साथ जुड़ करके आगे बढ़ करके काम कर रहा है। और आज उन्नाव तो वैसे भी बहुत उर्वरा भूमि रही है, यह साहित्यकारों की भूमि है, क्रांतिकारी